पहले बात करेंगे जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला के बयान पर सियासत शुरू हो गई है। सुरजेवाला ने बीजेपी समर्थकों को राक्षस बताया और उसके बाद अब जमकर सियासत देखने को मिल रही है। राजस्थान के कैथल में सुरजेवाला ने बयान दिया। एमपी कांग्रेस चुनाव के सीनियर ऑब्जर्वर है सुरजेवाला, जिन्होंने ये विवादित बयान दिया है। तो आपको बता दें, उनके इस बयान के बाद बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने ट्वीट किया और कहा कि सुरजेवाला जी राक्षस जनता नहीं कांग्रेस ही है, जिन्होंने दशकों तक देश पर राज किया। कांग्रेस ने दानवों की तरह केवल लूटपाट मचाई है। अरे राक्षसों, भाजपा जजप्पा के राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। जाकर पूछ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने जो बयान दिया है वो कांग्रेस के संस्कार और कांग्रेस की परिपाटी का परिचायक है। ये कोई नई बात नहीं है। नेहरू परिवार ने हर समय जनता का अपमान किया है, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, राजीव जी हो या सोनिया जी हो। वो हर समय जनता का अपमान करते आए और अपने आप को, अपने परिवार को इस देश में संविधान से ऊपर मानते आए। लोकतंत्र में जनता ही भगवान होती है, पर रणदीप सिंह सुरजेवाला जनता को राक्षस कह रहे हैं। ये कांग्रेस का इतिहास रहा है कि देश को अपमानित करना, देश के स्वाभिमान से खिलवाड़ करना, देश की जनता को अपमानित करना। आज सुरजेवाला पूरे तौर से उनको इशारा किया गया है कांग्रेस के हाईकमान की तरफ से और कांग्रेस की प्रथम जो फैमिली हुड के द्वारा कि देश की जनता को अपमानित करो। आज उन्होंने जो सुरजेवाला ने जिस तरह की बातें की है, उनको उनकी तुलना देश की जनता की तुलना जो है उन्होंने राक्षस से की है और उन्हें शराब भी दिया है। आज फिर से समझ में आ गया कि कांग्रेस पार्टी का नकाब उतर गया है। और इधर सुरजेवाला के राक्षस वाले बयान पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का भी तंज सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम जनता को भगवान मानते हैं। शिवराज ने सोनिया और राहुल गांधी से सवाल भी पूछा है, बताएं वो जनता को क्या मानते हैं। दरअसल आपको बता दें, रणदीप सुरजेवाला के बयान पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। सुरजेवाला ने बीजेपी समर्थकों को राक्षस बताया और उसके बाद अब सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सुरजेवाला के राक्षस वाले बयान पर तंज कसा है और कहा कि हम जनता को भगवान मानते हैं। शिवराज ने सोनिया और राहुल गांधी से सीधे तौर पर सवाल पूछा और पूछा कि बताएं वो जनता को क्या मानते हैं। नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये कांग्रेस है जिसके नेता कह रहे हैं कि जनता राक्षस है। क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले करोड़ों करोड़ लोग राक्षस है? सोनिया जी, राहुल जी, आप क्या मानते हैं? क्या आप सारी जनता को राक्षस मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी, हम लोग जनता को अपना भगवान मानते हैं और मैं भी हमेशा कहता हूं मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही हमारी भगवान है और उस जनता के पुजारी हम हैं। आप राक्षस भी कह रहे हैं और श्राप भी दे रहे हैं। आप जनता को भगवान नहीं मानते, स्वयं को भगवान मानते हैं और श्राप दे रहे हैं। क्या यही आपकी मोहब्बत की दुकान है? और खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुक करेंगे हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव जुड़ गया, सीधा उनका रुक करेंगे। मनोज जी, ये पहला बयान नहीं है। कांग्रेस के सीनियर लीडर्स हर बार इस तरीके के विवादित बयान दे देते हैं जिसके बाद कांग्रेस पार्टी पर ही ऐसे बयान भारी पड़ जाते हैं। अब सुरजेवाला का ये बयान जिसके बाद बीजेपी को मौका भी मिल गया कांग्रेस को घेरने का। देखिए, जिस तरह सुरजेवाला का बयान सामने आया है वो कांग्रेस की मुश्किल बढ़ाने वाला है। 2023 के चुनाव सामने हैं और एक एक बयान बड़ा सोच समझ कर दिया जाता है, लेकिन जनता को राक्षस कहना जैसा आरोप भी है भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं को राक्षस कहना, अब बीजेपी इसको मुद्दा बना रही। आप देखिए, सुबह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान
या बाकी तमाम सारे लीडर है, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, सभी ने सीधे तौर पर यह कहा है कि जनता का अपमान है। और यदि जनता को वो राक्षस कह रहे हैं, श्राप दे दिया जनता को कि आप जाइए, आपको मैं श्राप देता हूं, ये किस तरह का भाषा का इस्तेमाल किया है। तो निश्चित है कि एक बड़ा मौका मिल गया चुनाव के ठीक पहले, क्योंकि अभी दूसरे मुद्दे पर कांग्रेस हमलावर थी। पर ऐसे दौर में राजस्थान से जो बयान आया है रणदीप सुरजेवाला का, वो सीनियर ऑब्जर्वर भी है मध्य प्रदेश के, तो निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और बीजेपी अब इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाने वाली है, क्योंकि जनता की बात है और जनता ही बड़ी निर्णायक होती है लोकतंत्र में। और जनता के लिए यदि राक्षस कहना, उन्हें श्राप देना जैसा आरोप है भारतीय जनता पार्टी का, तो हमें लगता है ये बहुत बड़ा मुद्दा भी बनेगा और कांग्रेस की मुश्किल भी दिखाई देगी। अब कांग्रेस की तरफ से ये देखना है कि जब भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है, तो कांग्रेस इसमें कैसे अपना बचाव करेगी, और बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने। बिल्कुल मनोज जी, आप बने रहिए हमारे साथ। जाहिर तौर पर सियासत अब और भी ज्यादा गर्म होती हुई नजर आएगी, लेकिन सवाल यही, क्या इस तरीके का बयान रणदीप सुरजेवाला को देना चाहिए? जनता को राक्षस कह रहे हैं, और देखिए ये कोई पहला मौका नहीं है, इसके पहले भी देखिए मणिशंकर अय्यर ने चाय वाला पीएम नहीं बनेगा ये बयान दिया था, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई थी। जहर की खेती राहुल गांधी ने ये बयान दिया था। नीच इंसान मणिशंकर अय्यर ने ये बयान दिया, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई थी। चौकीदार चोर राहुल गांधी ने इस तरीके का बयान दिया था, और लगातार जब इस तरीके के बयान दिए जाते हैं उसके बाद कांग्रेस पार्टी ही फंसती हुई नजर आती है। मौत का सौदागर सोनिया गांधी ने ये बयान दिया था, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर आ गई थी, और अब रणदीप सुरजेवाला का ये बयान, जिसके बाद सियासत तो गर्म होती हुई नजर ही आ रही है। लेकिन बीजेपी को यहाँ पर एक मौका मिल गया है कांग्रेस पार्टी को घेरने का, और बड़ी बात यह भी है कि चुनाव की मुहारे पर कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है, और अगर ऐसा बयान देते हैं सुरजेवाला, तो ये आने वाले समय में कितना भारी पड़ सकता है कांग्रेस के लिए? क्या इम्पैक्ट इसका चुनाव पर पड़ेगा? तो देखिए आशीष अग्रवाल ने ट्वीट कर पलटवार किया। एक बार फिर से आपको वो बयान सुनवा देते हैं जिसमें वो जनता को राक्षस कहते हुए नजर आ रहे हैं, और सियासत उस पर गर्म है। अरे राक्षसों, भाजपा जजप्पा के राक्षसों, राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है, वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं, जाकर। तो बयान मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं, इसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता योगेश यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बंसल न्यूज पर बहुत स्वागत है। सबसे पहले योगेश जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। आपने बयान सुना होगा रणदीप सुरजेवाला का, और ये पहला मौका नहीं है, इसके पहले भी सीनियर लीडर्स इस तरीके के बयान दे चुके हैं, जिसके बाद ये बयान कांग्रेस पार्टी पर ही भारी पड़ जाते हैं। क्यों आखिरकार इस तरीके के बयान दिए जाते हैं, और पार्टी सबक क्यों नहीं लेती? देखिए, मैं जहाँ तक मानता हूँ सुरजेवाला एक परिपक्व और एक आदर्श नेता है। वो भावुकतावश इस शब्द का उन्होंने इसलिए प्रयोग किया है कि एक राक्षस होना और एक राक्षस प्रवृत्ति में कार्य करना, ये दो अलग अलग बातें हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की कुछ कृत्य सामने आ रहे हैं, उसके कारण उन्होंने भावुकता में इस शब्द का प्रयोग किया है। क्योंकि जो शासन करे, जो जनता की भावनाओं के खिलाफ कार्य करे, तो निश्चय ही उसको राक्षस प्रवृत्ति के रूप में एक हम संज्ञा दे सकते हैं। और जिस तरीके से राम राज्य की कल्पना कांग्रेस ने रच रखी है, जिसमें सबका साथ सबका विकास, हर जाति हर समुदाय, दलित पिछड़ा के विकास के लिए बात करें, तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसा कोई संकेत नहीं आ रहा है। इतने दिन भी सत्तारूढ़ होने के बाद भी आज हमारा आदिवासी दुखी है, आज हमारा दलित दुखी है। तो ये प्रवृत्ति यदि राष्ट्रीय प्रवृत्ति के अंतर्गत है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कहूंगा मैं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि राम राज्य की जो परिकल्पना कांग्रेस ने रखी है, ये उसके विपरीत कार्य हो रहा है। तो स्वाभाविक है सुरजेवाला जी का यह बयान। जी, आप स्वाभाविक मानते हैं इस बयान को? चलिए ठीक है, बीजेपी का रिएक्शन ले लेते हैं। पंकज जी, क्या कहेंगे? आपने सुना योगेश जी को, कह रहे हैं कि स्वाभाविक है इस तरीके का बयान, क्या लगता है कांग्रेस बीजेपी को? यही कांग्रेस का राजनीतिक चरित्र है कि ये अपशब्दों को, अभद्रता को, गाली बकने को स्वाभाविक मानते हैं। यही इनका स्वभाव है, जैसा इन्होंने कहा। ये भावुकता है। आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपशब्द बोले, प्रधानमंत्री जी को गालियां दे, चलेगा, हम लोग राजनीतिक कार्य करता है।
पर भाजपा को जो वोट देते हैं वो राक्षस हैं, जो बीजेपी के समर्थक हैं वो राक्षस हैं। अरे लोकतंत्र का कितना अपमान करेंगे कांग्रेस के लोग। इसको बोलते हैं अहंकार। दृष्टि जल गई है, बराबर पराजित हो रहे हैं। सुरजेवाला जी हरियाणा में चुनाव हारे, उपचुनाव हारे, बराबर हार रहे हैं, फिर गांधी परिवार की कृपा से राज्यसभा पहुंचे। और आज आम जनता को जो बीजेपी को मदद देती है समर्थक, उसको आप राक्षस कहते हो। और कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ कहते हैं स्वाभाविक है, भावावेश में थे। रणदीप सुरजेवाला को जो फिरोज गांधी परिवार के राहुल गांधी के विश्वस्त हैं, ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के भाव उन्होंने अभिव्यक्त किए हैं कि ये सोच सकते हैं उनके प्रति। ये वही भाव है प्रशंसा जी, जो मौत के सौदागर की बात करता है, जो कभी नीच जाति की बात करता है, जो कभी कहता है कि हत्या कर देनी चाहिए। ये सब देश के प्रधानमंत्री के लिए बोलते हैं। ये वही भाव है। बिल्कुल पंकज जी, वो बयान तो हमने भी सुने हैं और देखा भी है। जब जब ऐसे बयान दिए गए हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर्स की ओर से, उसके बाद नुकसान यहाँ पर कांग्रेस को ही झेलना पड़ा है। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, रणदीप सुरजेवाला के बयान के बाद अब सियासत तो शुरू हो ही गई है और बीजेपी को यहाँ पर कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया है। हालांकि अब ये भी देखना होगा कि चुनाव के मुहाने पर कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से खड़ी हुई है और इस बयान का कितना इम्पैक्ट चुनाव पर पड़ता है, वोटर्स पर पड़ता है। फिलहाल ये जो बयान है वो भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है कांग्रेस का।